guys, welcome to Advi's YouTube channel. Myself Himanshu Gupta. I am IT JEE Mains and Advanced Mathematics faculty. तो आज हमारा लेक्चर 13 है और इसमें हम आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हमने पिछली लेक्चर में इंट्रोडक्शन किया था, उसको इंट्रोड्यूस किया था, उसी का थोड़े से और एस्पेक्ट हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा और बेटर तरीके से यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस चैप्टर में बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक नया फील्ड तुम्हारा इंट्रोड्यूस किया गया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, इसलिए इसका बेसिक इंपॉर्टेंट करने के लिए इसको थोड़ा सा टाइम देने की जरूरत है। इसीलिए हम इसे 2 लेक्चर में यहाँ पर कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने ऑलरेडी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लिया है कि हमें इस फील्ड की जरूरत क्यों पड़ी, हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, और उसी पे आगे हम लोग अब बिल्ड करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये कहा था कि कभी कभी हमें एक प्लेन में कोई एक पॉइंट की पोजीशन दिखाने के लिए 2 इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, और तब हम केवल एक नंबर से किसी पॉइंट की पोजीशन नहीं बता सकते, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में किया था जहां पर हमने 1 नंबर लाइन ली थी। लेकिन यहां पर हमने 2 नंबर लाइन ली, मतलब तुम ये कह सकते हो कि 2 एक्सेस हमने यहाँ पर बनाई, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एक वर्टिकल एक्सिस, जहां पर हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस को बोला एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस को हमने बोला वाई एक्सिस। और हमने ये बोला कि इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको हम बोलेंगे ओरिजिन, और इन एक्सिस के रिस्पेक्ट में अब हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन बता सकते हैं। इस प्लेन पर, जिस प्लेन में हमने ये बनाया है, इसको हम कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं, और इस प्लेन में कोई भी अगर हमारा पॉइंट हुआ तो हम उसकी लोकेशन, उसकी पोजीशन इन एक्सिस के रिस्पेक्ट में बता सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास यहां पर कोई एक पॉइंट है, तो हम इसकी पोजीशन बताने के लिए हम ये देखेंगे कि इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है और इसका वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है। तो ये हमने पिछले क्लास में देखा था कि अगर हम इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस लें, मान लो कि वो यहां पर तुम्हारा 2 है और y एक्सिस से डिस्टेंस भी हमारा 2 है, और डिस्टेंस हमेशा ध्यान रखना हमारा क्या लिया जाता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाता है, यानी ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, राइट। तो हम क्या बोलेंगे, x एक्सिस से जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, इसको हम रिवाइज कर रहे हैं, पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं। ये हमारा 2 है, इसका मतलब इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 2। जो भी x एक्सिस से डिस्टेंस है वो हमारा क्या बन जाएगा, y कोऑर्डिनेट। इतना सिंपल सा, इसको ध्यान रखो। और फिर हम ये देखते हैं कि इस पॉइंट की लोकेशन कहाँ है, इसकी पोजीशन कहाँ है, x एक्सिस के ऊपर है या x एक्सिस के नीचे है। ये पॉइंट हमारा x एक्सिस के नीचे है, जहां पर हमारा -y एक्सिस होता है। तो इसीलिए इसका जो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हम +2 नहीं लेंगे बल्कि -2 लेंगे, इसमें -2 लगा देंगे। और ऐसे ही इसकी y एक्सिस से डिस्टेंस हमारी 2 है, तो यहां पर इसका जो x कोऑर्डिनेट हो गया ये हमारा हो गया 2। और अब ये जो है हमारा पॉइंट y एक्सिस के लेफ्ट में है, y एक्सिस के लेफ्ट में हमारा पॉजिटिव x रहेगा, तो इसका x कोऑर्डिनेट हमारा जो है +2 ही रहेगा। तो अब इन दोनों कोऑर्डिनेट की हेल्प से हम यहाँ पर पॉइंट की लोकेशन बता देते हैं, +2, -2। इन दोनों नंबर्स को हम रख देते हैं यहाँ पर कॉमा लगा के ब्रैकेट के बीच में, और यही हमारे पॉइंट A की लोकेशन बताता है, ये पोजीशन बताता है। इसका पहला नंबर तुम्हारा x कोऑर्डिनेट होता है और दूसरा नंबर तुम्हारा y कोऑर्डिनेट होता है। x कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा भी बोलते हैं, ये भी हमने बोला था, और y कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट हो जाता है। अब यहां पर हमने ये बोला था कि हम लोग ने ये देख रहे हैं कि हम एक तो डिस्टेंस ले रहे हैं और दूसरी बात हम लोग इनकी पोजीशन देख रहे हैं कि ये ऊपर है, नीचे है, लेफ्ट में है, ये राइट में, उसके अकॉर्डिंग हम इसके कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि किस पॉइंट के लिए कौन सा एक्स कोऑर्डिनेट तुम्हारा, किस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा और किसका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। हम ये लेफ्ट राइट अप एंड डाउन से देख रहे हैं। इसको थोड़ा सा और जो है हम लोग सिस्टमाइज कर देते हैं। हम लोग यहाँ पर ये बोलते हैं कि
ये जो पूरा कोऑर्डिनेट प्लेन है हमारा, ठीक है, जहां पे हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये जो पूरा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पूरे प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तुम यहां पर ये देख सकते हो कि एक पार्ट इसका जो है यहां पर ये वाला आ रहा है, ठीक है, एक पार्ट ये वाला आ रहा है, एक पार्ट ये आ रहा है और एक पार्ट ये आ रहा है। तो टोटल 4 पार्ट्स हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। इनको हम रैंडमली कैसे भी काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 पार्ट्स हमारे आ रहे हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड बनाया गया है यहाँ पर ताकि वर्ड में कोई भी अगर इस फिगर को यूज करे तो वो वहां से इंफॉर्मेशन निकाल सके। तो इसमें जो तुम्हारा सबसे जो राइट मोस्ट और अपर मोस्ट जो तुम्हारा पार्ट है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर, इनको 1 2 3 हम लोग रैंडमली नहीं लेते हैं, बल्कि यहां पर इसका जो नंबरिंग की जाती है वो की जाती है 1। सबसे पहले ये वाला क्वाड्रेंट आता है, ये तुम्हारा पार्ट आता है, और इन जो चारों पार्ट है, ये 4 पार्ट तुम्हारा नंबर पूरे प्लेन को बांट रहे हैं। तो इन चारों पार्ट में हर एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। तो ये तुम्हारा पहला पार्ट आता है, इसको हम सेकंड नंबर देते हैं, इसको थर्ड देते हैं और इसको फोर्थ देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 1 2 3 4 ये किस तरह से रखेगा, इसमें कोई भी तुम्हारा लॉजिक नहीं है। जब पहले तुम्हारा शुरुआत में डिसाइड किया गया तो 1 2 3 4 कर दिया गया और इसको स्टैंडर्ड बना दिया गया। अगर कोई भी यूज करे तो हम यही यूज करें कि जो ऊपर हमारा फर्स्ट वाला है वो हमारा राइट मोस्ट एंड अपर मोस्ट वाला तुम्हारा जो है दैट इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, इनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। ये थर्ड क्वाड्रेंट हमारा एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। जैसे कि तुम्हें वर्ड से भी मालूम चल रहा है, क्वाड्रेंट मतलब क्वाड मतलब 4, ये तुम्हारा जो है प्लेन 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो ये तुम्हारे 4 क्वाड्रेंट हो गए, ठीक है। इन क्वाड्रेंट की हेल्प से हमें पॉइंट्स का समझ में आता है कि पॉइंट्स की लोकेशन क्या है। कभी हमें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मालूम, लेकिन अगर हमें कोई बता दे कि हाँ पॉइंट हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो हम समझ जाएंगे वो वाई एक्सिस के लेफ्ट में है और एक्स एक्सिस के ऊपर है, ठीक है। इतना क्लियर। तो इन्हीं क्वाड्रेंट को थोड़ा सा और देखें, अगर हम लोग मान लो यहाँ पे क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट को देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारे पॉइंट्स होंगे उनको पर्टिकुलर उनकी विशेषता क्या होगी, मतलब उनकी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी क्या होगी। अब जैसा कि हमने बोला, ये वाला जो हमारा आ रहा है, ये वाला जो पार्ट है, दिस इज आवर फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहां पर जो भी हमारे पॉइंट्स होंगे वो हमारे क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर है। ये पॉजिटिव वाई हमारा लेते हैं हम लोग, ये पॉजिटिव वाई लेते हैं, ये माइनस नेगेटिव वाई लेते हैं, और ये प्लस एक्स लेते हैं एंड ये माइनस एक्स। तो यहां पर जो भी पॉइंट है, अगर हम उनका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हमारा पॉजिटिव आएगा और वाई कोऑर्डिनेट भी हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो अगर किसी पॉइंट के मान लो तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट दिए हैं 3,5, तो तुम डायरेक्टली देखकर बता सकते हो कि एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए वो पॉइंट तुम्हारा कहां पे होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, सिंपल डायरेक्ट, ठीक है। ऐसे ही अगर हम लोग यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, सेकंड क्वाड्रेंट हमारा आएगा, ये वाला क्वाड्रेंट आएगा हमारा, कौन सा, ये। यहां पर इस क्वाड्रेंट में, इस पार्ट में जो भी तुम्हारे पॉइंट्स होंगे उनको हम बोलेंगे कि वो पॉइंट सारे तुम्हारे क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। और यहां पर जो भी पॉइंट्स होंगे उनके अगर हम कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि इन ये पॉइंट्स वाई एक्सिस के लेफ्ट में है और एक्स एक्सिस के ऊपर है। ये पॉजिटिव वाई आ रहा है तुम्हारा यहाँ पर और यहाँ पर नेगेटिव एक्स। पॉजिटिव वाई एंड नेगेटिव एक्स यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट के जो पॉइंट्स हुए उनका एक्स कोऑर्डिनेट हमारा नेगेटिव हुआ एंड वाई कोऑर्डिनेट हमारा पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉइंट्स का एग्जांपल अगर तुम बता सकते हो क्या यहाँ पर, जैसे कि -2,7 ये एक पॉइंट है, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, यानी ये तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट का होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट को देखें, इसके लिए अब तुम बता सकते हो क्या यहाँ पर कि हमारा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। अगर हम यहाँ पे लिखें
ये प्लस वाई है, ये माइनस वाई है, ये हमारा माइनस एक्स है, दिस इज प्लस एक्स। तो यहां पे अगर कोई हमारे पास पॉइंट आ रहा है तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के बारे में हम क्या कमेंट कर सकते हैं। यहां पर अगर हम देखें ये माइनस एक्स एंड माइनस वाई इनसे मिलकर बन रहा है, तो यहां पर जो भी पॉइंट होगा हमारा उसका एक्स कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा नेगेटिव एंड वाई कोऑर्डिनेट विल आल्सो बी नेगेटिव। y कोऑर्डिनेट विल आल्सो बी नेगेटिव। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा क्या होगा। अब ये तुम जो है थोड़ा खुद से सोचो कि यहाँ पे हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कि हमारा ये बनेगा, ये वाला जो पार्ट है दिस विल बी आवर फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इसमें अगर ये कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो तुम्हारा क्या होना चाहिए, ये एक बार देखो इसको और समझो। इसमें क्या होगा कि x कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव एंड y कोऑर्डिनेट विल बी नेगेटिव। यानी कि जैसे मान लो 5,-2 x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, y कोऑर्डिनेट -2। अच्छा, जो नंबर्स हमारे लिखते हैं ये हमेशा ध्यान रखना, पहला नंबर तुम्हारा क्या होता है x कोऑर्डिनेट और दूसरा नंबर क्या होता है y कोऑर्डिनेट। ऐसा कभी नहीं है कि उनको इंटरचेंज कर सकते। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड सेट है कि x कोऑर्डिनेट ही पहले लिखा जाएगा, y कोऑर्डिनेट बाद में लिखा जाएगा, ताकि कोई भी अगर देखेगी पॉइंट की लोकेशन तो उसको समझ में आए कि भाई इसका x कोऑर्डिनेट क्या y कोऑर्डिनेट। अगर ये फिक्स नहीं होता तो किसी ने मान लो पहले x कोऑर्डिनेट लिख दिया तो उसकी लोकेशन कुछ और हो जाएगी, कोई अगर दूसरा उस पॉइंट की लोकेशन देखता है तो वो समझेगा कि पहला वाला y कोऑर्डिनेट है, तो बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। इसीलिए ये सारे स्टैंडर्ड जो है सेट किए जाते हैं कि भाई सभी लोग इसी तरह से यूज करेंगे कि पहले x कोऑर्डिनेट लिखेंगे और उसके बाद y कोऑर्डिनेट लिखेंगे। ठीक है, तो अगर इसमें x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, y कोऑर्डिनेट हमारा नेगेटिव है, यानी कि ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट का पॉइंट है जो हमने यहाँ पर फिगर में बना रखा है, इसी लोकेशन पर वो तुम्हारा होगा। ठीक है, चलो, तो ये हमारे जो है कोऑर्डिनेट्स हैं। तो कोऑर्डिनेट्स के अगर हम पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो अगर हम इसको समराइज करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा x पॉजिटिव एंड y इज ऑल्सो पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में x is negative and y is positive, थर्ड क्वाड्रेंट में x is negative and y is also negative, and फोर्थ क्वाड्रेंट में x is positive and y is negative। ठीक है, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट हमारे यहाँ पर इस तरह से आ जाएंगे कि यहाँ पर ये प्लस x है, ये माइनस x, ये प्लस y और ये माइनस y, और यहाँ पर ये 0। ठीक है, ये तुम्हारे यहाँ पर क्वाड्रेंट हो गए, और क्वाड्रेंट में जो लाई कर रहे हैं पॉइंट्स उनका x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये तुम्हारा यहाँ पर आ गया। ठीक है, चलो, तो अब यहाँ पर हम ये भी पूछ सकते हैं, यहाँ पर तुम ये भी पूछ सकते हो कि सर ये तो क्वाड्रेंट है, तो क्वाड्रेंट में x एक्सिस और y एक्सिस हमारे किस क्वाड्रेंट में, या x एक्सिस और y एक्सिस को हम क्या क्वाड्रेंट में लेंगे। जैसे मान लो अगर हमने यहाँ पर कोई एक पॉइंट ले लिया, मान लो वो पॉइंट हम मतलब प्लेन में तुम्हारे पास कोई भी पॉइंट हो सकता है, तो मान लो कि पॉइंट यहाँ पर x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में, क्या ये तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे ए इज नाइदर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड नाइदर नॉर इन फोर्थ क्वाड्रेंट, इट लाइज ऑन द एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स एक्सिस सॉरी। तो अगर हम ए के कोऑर्डिनेट की बात करें, इसको थोड़ा सा हम और बाद में एनालाइज करेंगे लेक्चर के लास्ट में, बट अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है तो उसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या हुआ। अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो उसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस तुम्हारा 0 हुआ, और अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस हमारा 0 हुआ तो यानी कि y कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो गया 0। तो y कोऑर्डिनेट हमारा 0 है, और मान लो x कोऑर्डिनेट इसका 3 है। तो जो भी x एक्सिस पे पॉइंट लाई कर रहा है उसका y कोऑर्डिनेट तुम्हारा 0 है, और 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, और इसका x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। तो बस हम ये बोल सकते हैं दिस लाइज ऑन द x एक्सिस और पॉजिटिव x एक्सिस, इतना बोल सकते हैं बस। हम ये नहीं बोल सकते कि ये हमारा किस क्वाड्रेंट में लाई कर। ठीक है, ये डाउट आना बहुत स्वाभाविक है कि जो हमारे x एक्सिस पर पॉइंट है या हमारे जो y एक्सिस पर पॉइंट है वो हमारे किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, वो हमारा फर्स्ट में लाई कर रहे हैं, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, या जिससे भी कॉमन है, या दोनों क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बोलोगे नाइदर इन वन नाइदर इन
4, जैसे यहाँ पर ए के लिए नाइदर इन 1, मतलब किसी भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा है, इट सिंपली लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। या इसको थोड़ा सा और रिफाइन करना चाहो तो बोल सकते हो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, क्योंकि 0 के ये राइट साइड में है, एक्स कोऑर्डिनेट इसका क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट हो गया। ठीक है, और कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट हम लोग कैसे निकालते हैं, ये हम लोग ने देख ही लिया है। यहाँ पर हम लोगों ने जैसे यहाँ पर देखा था कि अगर हम कोई भी हमारे पास पॉइंट दिया है, उसकी हमें लोकेशन मालूम है और हमें उसकी कोऑर्डिनेट लिखने हैं, तो हम कैसे लिखते हैं, हम एक्स एक्सिस से उसकी डिस्टेंस लेते हैं, वाई एक्सिस से डिस्टेंस लेते हैं। एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस हो जाएगी दैट विल बी इट्स वाई कोऑर्डिनेट, और उसको बोला जाता है ऑर्डिनेट। और जो y एक्सिस से डिस्टेंस हो जाएगी दैट विल बी इट्स x कोऑर्डिनेट, एंड दिस दैट इज आल्सो कॉल्ड एब्सिसा ऑफ द पॉइंट। ठीक है, तो ये तुम्हारा जो है पॉइंट की लोकेशन अगर हमें मालूम है तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर उसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि मान लो अगर हमारे पास लोकेशन दी है तो हम उसको किस तरह से लोकेट करेंगे। ठीक है, ये देख लेते हैं हम लोग, वो मतलब प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट ऑन अ प्लेन। तो हम इसका एक एग्जांपल लेकर देखें। मान लो कि हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट दिया है, तुम कोई भी पॉइंट ले सकते हो, जैसे मान लो दिया है हमारे पास 4,-2। ठीक है, 4,-2 दिया है तुम्हारे पास पॉइंट, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो यहाँ पर 4,-2 है पॉइंट, अगर हमारा पॉइंट P देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने कैपिटल P लिखा है, यहाँ पर हम लोग ने कैपिटल A लिखा था। पॉइंट के जो नेम है वो जनरली हम लोग कैपिटल अल्फाबेट से करते हैं, तुम चाहो तो स्मॉल अल्फाबेट से भी कर सकते हो, बट जनरली हम लोग कैपिटल अल्फाबेट से करते हैं। ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन नॉर्मली इस तरह से किया जाता है। मतलब पॉइंट का नाम हमने दे दिया P, और उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया यहाँ पर 4, एक्स कोऑर्डिनेट इज 4 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज -2। तो यहां पर हम यहां से क्या बोल सकते हैं, पहले सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो कि 4 जो है वो हमारा क्या है, पॉजिटिव, और ये हमारा है नेगेटिव। तो x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव हमारा कौन सा क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, अब याद करने की जरूरत नहीं है, यहां पर बस फिगर बनाओ, ये हमारा +x आता है, यहां पर हमारे पास -x आता है, ऊपर हमारे पास +y आता है, नीचे हमारे पास -y आता है। ठीक है, इतना क्लियर। x पॉजिटिव यानी कि ये आ गया हमारा, y नेगेटिव यानी कि ये आ गया हमारा। तो x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारा पॉइंट जो है वो कहां पर कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और बहुत आराम से हमने कर लिया है ना। हमने यहाँ पर देख लिया कि x हमारा पॉजिटिव है और y हमारा नेगेटिव है, तो दैट विल बी इन आर फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इतना तो क्लियर है। अगर तुम यहाँ पर याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि x नेगेटिव y, बस इतना ध्यान रखो कि जब हम फिगर बनाते हैं तो क्या है, पॉजिटिव x इधर लेते हैं, नेगेटिव x इधर, फिर ऊपर हम जो है पॉजिटिव y लेते हैं और नीचे हम लोग नेगेटिव y लेते हैं। तो +x और -y, एक्सिस तुम्हारा क्या यहाँ पे आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट बना रहा है वो तुम्हारा, वो आ जाएगा। ठीक है, ये तुम्हें जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे ये वाला जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड, और ये फोर्थ, क्योंकि इसका कोई लॉजिक नहीं है ना, बस हम लोग यहाँ पे चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और उनके नाम कर। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। अब यहाँ पर x कोऑर्डिनेट हमारा दिया है 4, हम लोग ने इसको डिस्टेंस के टर्म में यहाँ पर देखा था कि क्या होता है, तो इसको अगर हम लोग यहाँ पर लिखें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x कोऑर्डिनेट इज 4। इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज 4। x कोऑर्डिनेट जो होता है वो हमारा क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तो y एक्सिस से डिस्टेंस इसकी कितनी हो जाएगी, 4। तो y एक्सिस से डिस्टेंस 4 पर अब बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, मान लो ये वाला पॉइंट हो गया, 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 ये वाला पॉइंट हो गया। y एक्सिस से डिस्टेंस 4 पर बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। इन सभी पॉइंट को अगर हम लोग यहाँ पर बनाना चाहें तो हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, वर्टिकल लाइन, और इन सभी पॉइंट को अगर हम मिला देंगे तो एक ये स्ट्रेट लाइन आएगी। यहाँ पे समझना है इस बात को
हम लोगों को चाहिए कि y एक्सिस से हमारा जो डिस्टेंस है वो हमारा 4 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि x कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, 4 है। तो ये सभी पॉइंट तुम्हारे यहाँ पर डिस्टेंस 4 पर होंगे y एक्सिस से। अब यहां पर ये जो लाइन बनेगी, इन सभी पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर दें तो एक वर्टिकल लाइन हमारे पास आ जाएगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो हमारा पॉइंट होगा वो इसी लाइन पर लाई करेगा। ठीक है, तो इसको देखने का तरीका ये हो सकता है कि हम लोग पहले यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन बना लेते हैं जो कि y एक्सिस से डिस्टेंस 4 पर है। पूरी की पूरी लाइन पे जितने भी पॉइंट है वो सभी के सभी y एक्सिस। तो यहाँ पर अगर हम इसको समराइज करें थोड़ा सा, इसको ये 4 इन सबको हटा दें, इनको बनाने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है 4 क्या है। हमने बस इसको जस्ट यहाँ पर देखा कि ये हमारा कहाँ पे आ सकता है, मतलब इस लाइन पर आ सकता है। अब इस लाइन को अगर हमें बनाना है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम x एक्सिस पर एक पॉइंट लेते हैं, डिस्टेंस 4, और ओरिजिन से उसका डिस्टेंस 4 रहेगा। अब ये वाला पॉइंट आ गया। अब यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो। ऊपर की साइड नहीं बनाते, नीचे की साइड बनाते, क्योंकि हमें मालूम है वाई कोऑर्डिनेट हमारा निगेटिव है, तो ये हमारा पॉइंट जो है 4th क्वाड्रेंट में आएगा। तो यहाँ पर हमने नीचे की साइड यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन बना ली, जो कि हमारा क्या आ रहा है, डिस्टेंस 4 पर हो, और x कोऑर्डिनेट 4 है, तो ये पॉइंट जो है हमारा वो इसी लाइन पर लाई करेगा। अब अगर हम आ जाए y कोऑर्डिनेट की बात करें, तो डिस्टेंस y कोऑर्डिनेट हमारा कितना है, -2, यानी डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज 2। सिमिलर लॉजिक से एक बार तुम इसको करके देखना, सिमिलर लॉजिक से हम ये बोल सकते हैं कि हम यहां पर क्या करेंगे कि ओरिजिन से डिस्टेंस 2 पर एक पॉइंट लेंगे नेगेटिव y की साइड, और वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे। और जो हमारा पॉइंट है वो इसी लाइन पर लाई करेगा। क्यों इसी लाइन पर लाई करेगा? क्योंकि इसी लाइन पर सभी पॉइंट जो होंगे उनका x एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा, 2। जैसे यहां पर अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें इन सभी पॉइंट का, तो ये 2 आएगा। ठीक है, तो यानी हम ये बोल सकते हैं कि इसी हॉरिजॉन्टल लाइन पर ये वाला पॉइंट होगा हमारा। इसको हटा लेते हैं पहले हम लोग यहां पर। अब हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो हमने ब्लू डॉटेड वर्टिकल लाइन बनाई है इस पर पॉइंट होगा, और या फिर हमारा इस पर्पल लाइन पर होगा, दोनों पे ही होना चाहिए हमारा पॉइंट। तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा हमारा, दैट विल बी आवर पॉइंट P, जिसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा 4 एंड y कोऑर्डिनेट विल बी -2। तो इस तरह से हम कोई भी एक पॉइंट को प्लेन पर प्लॉट कर सकते हैं, मतलब हम एक्स वाई प्लेन पे प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम इसके थोड़े से एग्जांपल और देखते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर समझते हैं कि हम लोग ने क्या किया। हमारा पॉइंट क्या था, 4, -2। सबसे पहले हमने ये आइडेंटिफाई किया एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, यानी कि पॉइंट हमारा 4th क्वाड्रेंट में होगा। अब हमारा सारा का सारा फोकस 4th क्वाड्रेंट पर रहेगा। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट इसका 4 है। अब एक्स कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, केवल 4 है। एक्स कोऑर्डिनेट जो हमारा जो होता है वो होता है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, यानी कि पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, 4। तो हमें पॉइंट P अगर मार्क करना है यहाँ कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, तो हम वो सभी पॉइंट देखते हैं जिनकी y एक्सिस से डिस्टेंस 4 है। तो हमने ये देखा कि हम जो ये स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, जैसे ये y एक्सिस है मान लो, और ये हमारा लाइन है, इस लाइन पर जितने भी पॉइंट है इनकी y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, मतलब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ पर है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो हमारी 4 होनी चाहिए। यानी पॉइंट P हमारा इसी लाइन पर लाई करेगा, जो हमने यहाँ पर डॉटेड वर्टिकल लाइन बनाई है, हमने ये बोल दिया। तो उसको बनाने के लिए हमने क्या किया कि हमने x एक्सिस पर एक पॉइंट लिया जो कि डिस्टेंस 4 पर है,
ओरिजिन से। कहां से? ओरिजिन से, क्योंकि ओरिजिन से ही वाई एक्सिस हमारा पास कर रहा है, और वहां से एक वर्टिकल लाइन बना दी, डॉटेड वर्टिकल लाइन बना दी। तो हम ये बोलेंगे कि पॉइंट पी हमारा इसी वर्टिकल लाइन पर होगा। ठीक है, अब हमने ये बना लिया। अब हम बोलेंगे वाई कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। वाई कोऑर्डिनेट हमारा क्या है? -2। माइनस को पहले ही हम लोग अकोमोडेट कर चुके हैं, ये बोल के कि पॉइंट हमारा वाई 4 क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, अब हमें देखना है कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस हमारा कितना होगा? 2 होगा। क्यों? क्योंकि इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 2, -2। तो अब हमने क्या किया? ओरिजिन से डिस्टेंस 2 पर वाई एक्सिस पर, अब नेगेटिव वाई एक्सिस पर, ठीक है, ऊपर नहीं, नेगेटिव वाई एक्सिस पर, क्योंकि वाई एक्सिस हमारा वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। 2 डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया, वहां से हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई। अब ये एक्स एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे जो हमने बनाई है, इस लाइन पर जितने भी पॉइंट लाई करेंगे उनकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी रहेगी? 2। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि पॉइंट पी हमारा इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर लाई कर रहा होगा। पॉइंट पी हमारा इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर भी कहीं हो सकता है, कहीं होगा, और इस वर्टिकल लाइन पर भी होगा। यानी पॉइंट पी हमारा कौन सा हो गया? ऐसा पॉइंट जो वर्टिकल लाइन पर भी है और हॉरिजॉन्टल लाइन पर भी, ऐसा पॉइंट जो दोनों में कॉमन है। ऐसा तुम्हारा कौन सा पॉइंट होगा? जो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। बस हमारा ये पॉइंट पी आ गया, जिसका हमारा एक्स कोऑर्डिनेट 4 है और वाई कोऑर्डिनेट हमारा -। ठीक है, एक बार और देखते हैं, इसका एक एग्जांपल और देखते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पर अब +x पहले लिख लेते हैं, +y +x -x -y। ठीक है, अब पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, मान लो यहाँ पर -3, -2। ठीक है, अब सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करोगे? दोनों ही कोऑर्डिनेट हमारे क्या है? नेगेटिव है। कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? नेगेटिव x तो हमारा यहां पर है, और नेगेटिव y कहां पर हमारा? यहां नीचे। तो इन दोनों से नेगेटिव x नेगेटिव y से मिलकर हमारा क्या बन रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट बन रहा है, यानी ये वाला क्वाड्रेंट हमारा बन रहा है। यहां पर इस एरिया में हमारा जो है यहाँ पर ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, इतना हमने आइडेंटिफाई कर लिया, हमने बोल दिया यहाँ पर दिस विल बी इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम ये बोलेंगे यहाँ पर कि इसका जो y कोऑर्डिनेट है, या पहले x कोऑर्डिनेट की बात करें, x कोऑर्डिनेट इज -3। तो ये क्या हो जाएगा? डिस्टेंस वैसे नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ऑब्वियसली +3 हम लोग कर लेंगे। डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज इक्वल टू 3। y एक्सिस से डिस्टेंस 3, तो x कोऑर्डिनेट हमारा -3 है, तो हम यहाँ पर ओरिजिन से डिस्टेंस 3 पर, -x पर, -x एक्सिस पर डिस्टेंस 3 पर एक पॉइंट लेंगे, और यहां से हम एक वर्टिकल लाइन बना देंगे। ठीक है, एक वर्टिकल लाइन बना देंगे। क्या किया? x कोऑर्डिनेट 3 है, तो -3 है, तो -x एक्सिस पर ओरिजिन से 3 डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया और वहां से वर्टिकल लाइन बना। अब ये जो सभी पॉइंट है, इनकी y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी? 3 होगी। सभी पॉइंट की, कहां से भी, कहीं से भी परपेंडिकुलर तुम डाल लो, 3 आएगी। तो यानी पॉइंट भी हमारा इसी वर्टिकल लाइन पर होगा। अब हमें यहां पर देखना है y कोऑर्डिनेट हमारा कितना है? यहाँ पर y कोऑर्डिनेट इज -2, यानी डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज 2। तो अब हम ओरिजिन से -y पर 2 डिस्टेंस पर एक पॉइंट लेंगे, और यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे। नेगेटिव x की तरफ बनाने की जरूरत है, पॉजिटिव की तरफ नहीं, क्योंकि हमें मालूम है पॉइंट हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में ही होगा। और इन सभी इस लाइन पर जितने भी पॉइंट होंगे, सबकी x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी? 2। तो ये जो पॉइंट है वो हमारा इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे मिलाया करें। अब ऐसा पॉइंट जो इस ग्रीन वाली वर्टिकल लाइन पर भी, डॉटेड लाइन पर, और हॉरिजॉन्टल डॉटेड ब्लू लाइन पर भी लाई करे,
वही हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, पॉइंट पी। पॉइंट पी हो जाएगा, जिसके हमारे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -3, -2। बस इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर इसको मार्क कर लिया, और यहाँ पर हमने ये देख लिया कि पॉइंट हमारा जो है किस तरह से हमें मार्क करना है। ठीक है, तो अभी तक इस चैप्टर में जो तुम्हें समझना है वो यही समझना है। यहाँ पर पहली बात तो ये कि प्लेन पर हम कोई भी पॉइंट लेकर उसकी पोजीशन को मार्क कर रहे हैं। ठीक है, फिर पॉइंट की पोजीशन हम लोग किसी भी प्लेन पर कैसे दिखाएंगे, उसके 2 नंबर से दिखाएंगे, जिनको हम ब्रैकेट में कॉमा करके दिखाते हैं, जिसमें पहला नंबर होता है तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट और दूसरा नंबर होता है तुम्हारा वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट होता है किसी भी पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस, और वाई कोऑर्डिनेट होता है किसी भी पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। लेकिन डिस्टेंस के साथ साथ हम एक उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव साइन भी लगाते हैं, जिससे उस पॉइंट की हमें एक्यूरेट पोजीशन पता चलती है। पॉजिटिव एक्स, अगर तुम्हारा जो पॉइंट है वो वाई एक्सिस के लेफ्ट में होता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, राइट में होता है तो पॉजिटिव होता है, लेफ्ट में होता है तो नेगेटिव होता है। एक्स एक्सिस के ऊपर होता है पॉइंट तो वाई कोऑर्डिनेट तुम्हारा पॉजिटिव होता है, और एक्स एक्सिस के नीचे होता है पॉइंट तो वाई कोऑर्डिनेट तुम्हारा यहाँ पर नेगेटिव होता है। तो इसी तरह से जो पूरा प्लेन है वो 4 पार्ट्स में बट जाता है। एक तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है जिसमें एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट होता है जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट हमारा होता है जहां पर एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है जहां पर एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो तुम्हें इतना आना चाहिए। तो किसी भी पॉइंट की पोजीशन से उसके कोऑर्डिनेट तुम्हें निकालने आने चाहिए, प्लस किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर दिए हैं तो उसे मार्क करना आना चाहिए, जो हमने यहाँ पर 2 एग्जांपल से देख लिया, जिसमें पहले हम क्वाड्रेंट को यहाँ पर देखते हैं कि क्वाड्रेंट में किस क्वाड्रेंट में तुम्हारा पॉइंट आएगा, और फिर वहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से डिस्टेंस लेकर हम उसको मार्क कर देते हैं। ठीक है, तो इतना तुम्हारा जो है वो सिलेबस में है, और ये किया जाए। अभी थोड़ा सा हम इसको और समझते हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस को, कार्टेशियन प्लेन को समझते हैं, क्योंकि इसको समझने से ही, इसको जितना बेटर तुम अंडरस्टैंड करोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा। आगे जाके बहुत बड़े बड़े हम लोग ग्राफ्स वगैरह बनाते हैं, बहुत फिगर्स वगैरह बनाते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन में, तो अगर ये अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी अच्छी है तो वहां पर ग्राफ वगैरह से, ग्राफ क्या बोलते हैं हम, कि कोई भी मतलब एक्स वाई प्लेन पे कोई भी अगर हमने फिगर बना दिया तो हम अभी क्रूड भाषा में यही समझ सकते हो, तो उससे इंफॉर्मेशन हमें निकालनी होती है ना। तो वो अगर तुम इसको समझ रहे हो, कार्टेशियन प्लेन को, कार्टेशियन सिस्टम को, तभी तुम उससे इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, अदरवाइज तुम्हें दिक्कत होगी। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसको और समझते हैं, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बेसिक ही समझेंगे, बहुत हाई यहाँ पर नहीं, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे, बट हम इसी प्लेन को समझेंगे कि इस प्लेन में पॉइंट्स की जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमारे किस तरह से मूव करें। ठीक है, चलो, तो इसमें पॉइंट तो तुम यहाँ पर प्लॉट कर लोगे। कार्टेशियन सिस्टम की बात करते हैं, हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस लिया है, यहाँ पर माइनस एक्स एक्सिस, यहाँ पर प्लस वाई एक्सिस, और यहाँ पर माइनस वाई एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर जैसे हमने पिछले पार्ट में बोला था, पॉइंट को प्लॉट करने के लिए हम डिस्टेंस पर, किसी डिस्टेंस पर एक पॉइंट लेकर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो मान लो यहाँ पे डिस्टेंस 1 लेकर हमने ओरिजिन से यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन बनाए। ठीक है, थोड़ा सा और एक्यूरेट बना लेते हैं। अभी शुरुआत में तो जैसे तुम स्केल वगैरह से यहाँ पर बना सकते हो लाइंस वगैरह, बट बाद में जो है हम लोग रफ फिगर ही बनाते हैं यहाँ पर। तो डिस्टेंस 1 पर हमने ये वाली लाइन ली है। अब हम यहाँ पर अगर किसी भी पॉइंट को लेंगे और उससे इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, यहाँ पर जैसे मान लो हमने पॉइंट लिया ए, तो ये 1 आएगा। यहाँ पर बी लिया हमने,
वाई एक्सिस से डिस्टेंस लिया तो ये भी 1 आएगा। यहाँ पर हमने सी पॉइंट लिया तो ये भी हमारा 1 ही आएगा, और यहाँ पर हमने डी पॉइंट लिया तो ये भी हमारा इसका डिस्टेंस बना। तो इन सभी पॉइंट के मतलब कोई भी वर्टिकल, इस वर्टिकल लाइन पर कोई भी अगर हम पॉइंट ले लें तो उसकी वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस आ रही है हमारी, वो हमारी 1 आ रही है। और ये सारे के सारे पॉइंट हमारे वाई एक्सिस के राइट में सिचुएटेड, मतलब राइट में हमारे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है वो हमारी क्या होती है, एक्स कोऑर्डिनेट। तो इन सभी पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तुम्हारा क्या होगा, 1। इन सभी पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट 1 होगा। वाई कोऑर्डिनेट की जगह हमने डैश लिख दिया, वाई कोऑर्डिनेट तुम्हारा चेंज होगा लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट तुम्हारा क्या होगा, 1। तो ये जो वर्टिकल लाइन बनी है इस पर सभी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 1 है। तो इस लाइन को इंडिकेट करने के लिए हम ये बोल सकते हैं कि इस लाइन का नाम हम दे देते हैं x इज इक्वल टू 1, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ये इस लाइन की क्या हो गई, इक्वेशन हो गई। अगर कोऑर्डिनेट प्लेन के रिस्पेक्ट में बोला जाए x इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि x कोऑर्डिनेट 1, और x कोऑर्डिनेट 1 वाले सारे पॉइंट्स क्या होंगे, वो सारे के सारे इसी लाइन पर होंगे। यानी ये जो लाइन हो गई ये हमारी क्या हो गई, x इज इक्वल टू 1। ये बात समझ में आई कि किसी भी, अब कोई एक और दूसरी वर्टिकल लाइन लेते हैं, मान लो यहाँ पर, अब की बार इधर ले लेते हैं, और इस वर्टिकल लाइन की मान लो डिस्टेंस y एक्सिस से तुम्हारी 3 है। तो इस पर अगर हम मान लो यहाँ पे अलग अलग पॉइंट लेंगे तो उनकी अगर हम y एक्सिस से डिस्टेंस देखें यहाँ पर 3 ए डैश मान लो ले लिया, बी डैश ले लिया, ये पॉइंट्स के नेम है ए डैश बी डैश, और कुछ नहीं, कुछ खास नहीं है इसका मतलब, ठीक है। इसकी जगह तुम कोई और दूसरा नाम भी ले सकते हो। तो डिस्टेंस यहाँ पर हमारी +3 है, लेकिन ये सभी पॉइंट हमारे y एक्सिस के लेफ्ट में है, यानी इनका जो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -3। तो ये बात ध्यान रखना, किसी भी वर्टिकल लाइन पर, कार्टेशियन सिस्टम में किसी भी वर्टिकल लाइन पर सभी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट सेम होता है। अब यहां पर इस लाइन को अगर हम इंडिकेट करना चाहें तो कैसे दिखा सकते हैं, हम बोल सकते हैं सिंपली x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3, कि भाई यहां पर इसका x कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, -3 है। तो वर्टिकल लाइन पर हम ये बोल सकते हैं, यहां पर एक लाइन हम यहां पे लिख सकते हैं कि x coordinates of all points on a vertical line is same। x कोऑर्डिनेट किसी भी वर्टिकल लाइन पे जो भी पॉइंट्स होंगे उन सबका x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर हमने वर्टिकल लाइन की बात की तो हम मान लो हॉरिजॉन्टल लाइन की भी बात कर लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, तुम यहाँ पर ये बता सकते हो, जैसे जो हमारा ये y एक्सिस है इस पर सबका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ पर y एक्सिस से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, y एक्सिस पे जो पॉइंट्स है उनका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तुम्हारा 0 हो जाएगा, क्योंकि सबकी y एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, 0। तो इस लाइन को हम बोल सकते हैं, y एक्सिस को हम दिखा सकते हैं x इक्वल टू 0 से। तो ये बात यहाँ पर तुम समझ सकते हो कि y एक्सिस की अगर बात की जा रही है, x इक्वल टू 0 बोला जा रहा है, यानी x कोऑर्डिनेट 0 है, यानी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस 0 है, यानी y एक्सिस की बात हो रही है, ठीक है। y एक्सिस भी तो तुम्हारा एक वर्टिकल लाइन है, वो भी तो स्ट्रेट लाइन है, तो उसको कैसे दिखाएंगे, x इक्वल टू 0 से दिखाएंगे सिंपली, ठीक है, क्लियर। तो ऐसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन की बात कर सकते हैं। अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करें, मान लो और इस लाइन पर जितने भी पॉइंट हैं सबका अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें x एक्सिस से, तो मान लो यहाँ पे 2 आ रहा है,
सबका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और ये पॉइंट्स तुम्हारे एक्स एक्सिस के ऊपर है, यानी इनका वाई कोऑर्डिनेट क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव हुआ, पॉजिटिव हुआ। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 2, दैट्स व्हाई वाई कोऑर्डिनेट इज 2। तो इनका एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट सभी पॉइंट का क्या होगा, 2। ठीक है, तो सभी पॉइंट इस लाइन पर क्या है जिनका y कोऑर्डिनेट 2 है, तो इस लाइन को हम डिनोट कर सकते हैं, इस लाइन को हम बोल सकते हैं y इज इक्वल टू 2, है ना। y इज इक्वल टू 2 हमें क्या इंडिकेट करेगा, y इज इक्वल टू 2 हमें ये इंडिकेट करेगा कि y कोऑर्डिनेट हर एक पॉइंट का हमारा क्या है, 2 है। ठीक है, तो किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन पर हमारा y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, सेम रहेगा सभी पॉइंट पर। जैसे वर्टिकल लाइन पे हमारा क्या सेम रहेगा, x कोऑर्डिनेट, और y हॉरिजॉन्टल लाइन पर सारे पॉइंट्स सबका y कोऑर्डिनेट तुम्हारा सेम रहेगा। x कोऑर्डिनेट जो है सबका चेंज होता रहेगा, x कोऑर्डिनेट सबका चेंज होगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। तो ये y इक्वल टू 2 हो गया। अब यहीं पर हम देख सकते हैं कि अगर हमारा x एक्सिस है, मान लो ये प्लस x माइनस x, ये x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, तो सॉरी माइनस y, तो x एक्सिस भी हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, और x एक्सिस पे जो भी पॉइंट्स हैं, जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुना, x एक्सिस पे जो भी पॉइंट्स हैं उनका x एक्सिस से डिस्टेंस क्या हो गया, 0। लाइन है, लाइन पर कोई पॉइंट है, उसी पर लाई कर रहा है, तो उसकी डिस्टेंस क्या हो गई, 0 ही होगी, यानी y कोऑर्डिनेट वहां पर क्या हो गया, 0। तो x एक्सिस पर जितने भी पॉइंट लाई करते हैं सभी का y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। तो यहां पर हम x एक्सिस की इक्वेशन, x एक्सिस को डिनोट कर सकते हैं y इज इक्वल टू 0 से। इसकी इक्वेशन भी बोला जाता है y इज इक्वल टू 0, और इससे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक लाइन लिख सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि y कोऑर्डिनेट सॉरी ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन a horizontal line is same। मतलब कि किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन पे y कोऑर्डिनेट हमारा सेम रहेगा। तो हमने ये बोला कि वर्टिकल लाइन पे x कोऑर्डिनेट सेम रहता है, तो वहां से हम उसको x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -3, x इक्वल टू 0 से डिनोट कर सकते हैं। और हॉरिजॉन्टल लाइन पे y कोऑर्डिनेट सेम रहता है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू -1 से डिनोट कर सकते हैं। और ये वर्टिकल लाइंस और ये हॉरिजॉन्टल लाइंस सभी मिलकर जो है हमारा पूरा कार्टेशियन सिस्टम बनाती है। तो इन जो ये हमारी लाइंस है, इनको अगर हम बनाए यहाँ पर, तो हमारा एक ग्रिड सा सिस्टम बन जाता है। ठीक है, तो वह उससे हमें समझ में आएगा कि पॉइंट्स हमारे किस तरह से यहाँ पर कार्टेशियन सिस्टम में है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बनाए, मान लो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस बना लेते हैं डॉटेड, अभी तुम ये लाइंस बनाने के लिए जो है ग्राफ पेपर का यूज कर सकते हो, बट एक बार अपने हाथ से रफ हैंड से भी बनाने की कोशिश करो, क्योंकि आगे जाके अभी तो शुरुआत में ग्राफ पेपर से पे हम लोग कई सारे फिगर बनाएंगे, बट आगे जाके जो है हमें रफ हैंड से ही बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं। जैसे पहली वर्टिकल लाइन हो गई, फिर ये दूसरी वर्टिकल लाइन, x इज इक्वल टू 2 हो गया, ये x इज इक्वल टू 3 हो गया, डिस्टेंस 3 पर ये पॉइंट्स है, ये x इज इक्वल टू 4 हो गया, डिस्टेंस 4 पे पॉइंट्स हैं ये सारे। इधर भी बना लेते हैं डिस्टेंस 1 पर पॉइंट, लेकिन इसमें ये राइट साइड में है, तो इसको इंडिकेट करेंगे x इज इक्वल टू -1 से। ये भी हमारा राइट साइड में है, तो इसको हम डिनोट करेंगे x इज इक्वल टू -2 से, x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू -4। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लिखें तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 हमारा आ गया y एक्सिस, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2,
x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -4। तो मतलब अगर हम नंबर्स x कोऑर्डिनेट्स की बात करें, बीच में x कोऑर्डिनेट क्या है 0। जैसे जैसे हम लेफ्ट में चलते जाएंगे, जैसे जैसे हम अपने लेफ्ट में चलते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा x कोऑर्डिनेट क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और जैसे लेफ्ट में हम जा रहे हैं तो हमारा नेगेटिव में बढ़ता जा रहा है, -1, -2, -3, -4, -5। और अगर हम राइट में चलते जा रहे हैं तो हमारा x कोऑर्डिनेट बढ़ता जा रहा है, वो भी पॉजिटिव में, +1, +2, +3, +4। तो x कोऑर्डिनेट ऐसे इंक्रीज कर रहा है इधर। और y कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें तो y कोऑर्डिनेट हमारा जो है हॉरिजॉन्टल लाइन पे सेम होता है, तो उनको भी बना लेते हैं यहाँ पर। जैसे ये पहली हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, डिस्टेंस 1 पर x एक्सिस से, डिस्टेंस 2 पर, डिस्टेंस 3, डिस्टेंस 4। ठीक है, ऐसे ही नीचे बना सकते हैं, -1, -2, -3 एंड -4। ठीक है, इनको लिख भी लेते हैं। x एक्सिस हमारा हो जाएगा y इक्वल टू 0, ये ऊपर आया y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4, y इक्वल टू -1, y इक्वल टू -2, y इक्वल टू -3, y इक्वल टू -4। ठीक है, तो ये ग्रिड जैसा सिस्टम बन गया तुम्हारा पूरा। बीच में हमारी x एक्सिस y एक्सिस है, उनको भी याद रखना, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। x एक्सिस है, ये वाला x एक्सिस है, y इक्वल टू 0, और ये हमारा y एक्सिस है विच इज x इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर ये ग्रिड जैसा सिस्टम बन रहा है, तो ये देखो y में हमारा क्या, ऊपर जैसे जैसे जाते जा रहे हैं वैसे वैसे y बढ़ रहा है। पॉइंट अगर हमारा ऊपर बढ़ता जाएगा, x एक्सिस से जितना ज्यादा दूर होगा उतना ज्यादा y कोऑर्डिनेट उसका उतना बड़ा होगा। अगर नीचे की तरफ ज्यादा दूर है तो उसका y कोऑर्डिनेट हमारा नेगेटिव में बढ़ेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऊपर जाएगा, 0, फिर -1, -2, -3, -4, इस तरह से जा रहा है। ठीक है, ये पूरा ग्रिड सिस्टम बन रहा है। अब मान लो यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स मार्क कर दिए, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया, ये पॉइंट A है, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D, E, और यहाँ पर मान लो F, G एंड H। क्या हम इन सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बता सकते हैं? बस हमें ये देखना है कि ये जो पॉइंट है वो किस लाइन से पास कर रहा है, बस वो देखना है और हमारा यहाँ पर काम हो जाएगा। जैसे कि अगर हम लोग सबसे पहले पॉइंट ए की बात करें, पॉइंट ए हमारा ये आ रहा है, तो अगर हम लोग यहाँ पे वर्टिकली देखें तो ये x इक्वल टू -1 है, और हॉरिजॉन्टली y इक्वल टू 2, तो ये हो गया -1, 2। पॉइंट बी की बात करें अगर हम लोग यहाँ पर, तो बी हमारा यहाँ पर है, वर्टिकली अगर हम देखें तो ये x इक्वल टू 2 पर आ रहा है, और हॉरिजॉन्टली y इक्वल टू -1 पर, 2, -1। अब देखो यहाँ पर अगर हमने x और y कोऑर्डिनेट अलग कर दिया तो पॉइंट की लोकेशन चेंज हो गई, a और b तुम्हारा अलग अलग जगह पर लोकेटेड है। तो नंबर कौन सा पहले लिख रहे हो कौन सा बाद में लिख रहे हो, इस पर मैटर करता है कि पॉइंट की लोकेशन क्या है। ठीक है, ऐसे ही तुम यहाँ पर C, D के भी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, ये तुम खुद से निकाल लेना। अब बाकी हम लोग देखते हैं यहाँ पर E को अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो E हमारा यहाँ पर y इक्वल टू 0 यानी x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, और x एक्सिस का हमने क्या बोला था, y कोऑर्डिनेट 0 होता है, y इक्वल टू 0। अब x कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें तो ये किस वर्टिकल लाइन से जा रहा है, x इक्वल टू 3 से जा रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 3, 0। ये किस पर लाई कर रहा है, x एक्सिस पर लाई कर रहा है। ठीक है, पॉइंट f को देखते हैं, f तुम्हारा y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसमें x कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, 0। डायरेक्टली अगर पॉइंट तुम्हारा y एक्सिस है, डायरेक्टली उसका x कोऑर्डिनेट तुम क्या कर दोगे, 0। इसके आगे हमें जरूरत पड़ेगी, ध्यान रखना x एक्सिस पे पॉइंट है, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,
y एक्सिस पर पॉइंट है तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। और अगर हम इसका y कोऑर्डिनेट देखना है f का तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन देखेंगे विच इज -2, तो y कोऑर्डिनेट इसका हो गया -2। ठीक है, ऐसे ही 2 पॉइंट और है हमारे x एक्सिस y एक्सिस पे जो कि हमारे हैं g एंड h, तो इन दोनों के कोऑर्डिनेट भी तुम लोग खुद से लिख लेना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ पर कंप्लीट हुआ, जो भी तुम्हारे सिलेबस में है अभी इंट्रोडक्शन। इसको अगर ये 2 लेक्चर तुमने ये वाला लेक्चर और पिछला लेक्चर आराम से देख लिया तो तुम्हारा फंडामेंटल बहुत अच्छे से हो जाएगा। और तुम्हें अगर ये चीज अच्छे से समझ में आ गई कि पॉइंट्स हमारे किस तरह से मूव कर रहे हैं तो आगे जाके तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प होगा, और इसको तुम कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है, कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट्स वगैरह कैसे हैं। आगे जाके बहुत सारे स्टूडेंट जिनको जो है इस बात में दिक्कत आती है, जो ग्राफ हम बनाते हैं, जो पिक्चर हम बनाते हैं, जो हम फिगर्स बनाते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन पे, उन पे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट ट्रीट करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। बट क्यों? क्योंकि उनका फंडामेंटल वीक है, उनको फिर से ये चीज पढ़नी पड़ती है कि क्या है यहाँ पर कैसे। तो अभी से इसको जो है समझ लो, और बीच बीच में इसके जो भी तुम्हारा आता रहेगा, यूज आता रहेगा, वहां पर जो है इसमें हेल्प मिलती रहेगी और रीड करते रहोगे तो ये तुम्हें बहुत अच्छे से आ जाएगा यहाँ। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग यहीं पर क्लोज करेंगे अब। ठीक है, और इसके आगे जो तुम्हारे चैप्टर्स हैं उसमें भी इसका यूज आता रहेगा, जैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हम लोग देखेंगे, वहां पर हम इनका और ज्यादा यूज करेंगे। हम कोऑर्डिनेट प्लेन बनाएंगे, हम कार्टेशियन सिस्टम बनाएंगे, और वहां पर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से लीनियर इक्वेशन हमारे पास जो होती है उसको हम फिगर में कैसे दिखा सकते हैं, कार्टेशियन प्लेन में कैसे दिखा सकते हैं। देखो, फिगर अगर हम बना लेते हैं मैथ्स में तो फिगर से हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी, बहुत ही कम टाइम में निकाल सकते हैं, इसलिए फिगर्स वगैरह हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो चलो इसमें यहाँ पर तुम एक बार जो है क्वेश्चंस वगैरह इसके कर लेना, रीडिंग लगा लेना, और फिर हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारी होगी यहाँ पर थर्सडे को 7:30 बजे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, बाय।